Good morning everyone. My name is Rajesh Kumar. We from second year. Today I will discuss about aseptic area. Aseptic area होता क्या है आज समझते हैं. Aseptic area एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम ऐसे डिजाइन कंस्ट्रक्टेड और सेवर्ड करते हैं जिससे कि कोई भी उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसकी आसानी से ना हो सके, उसको प्रिवेंट करते हैं. मतलब कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उसको हम बचाते हैं. ठीक है, हम एसेप्टिक एरिया एक ऐसा रखते हैं जो उसकी सीलिंग हो वो नीची होनी चाहिए, ज्यादा ऊंची होगी तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी. अब उसका देखते हैं हम क्लासिफिकेशन है क्या, डिजाइन कैसे करते हैं. एसेप्टिक एरिया में देखते हैं पहला साइट ऑफ प्रीमिस, मतलब उसका परिसर होना कैसे चाहिए. जैसे उसका डोर मतलब दरवाजे के साइड नहीं होना चाहिए और कहीं खुले में नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहां पे जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो कम से कम हो. ठीक है, और साइज ऑफ प्रीमिस मतलब उसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए. अब जैसे इतना तो छोटा रखोगे नहीं कि 8-10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कम से कम ये हो कि 100 वर्कर्स एक साथ काम कर सके. ठीक है, और डोर कैसा होना चाहिए, मतलब डबल डोर होना चाहिए जिससे कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो सके. ठीक है, विंडो होना चाहिए, उसमें 2-3 विंडो भी होने चाहिए जिससे कि हमारी जो बाहर की नॉर्मल जो एनवायरनमेंट है उसका कैसा होना चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. ये डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग. इसमें देखो ऑफिस के साइड से हम बाहर कहीं नहीं जाना पड़े, स्टोर रूम में पहुंच गए. स्टोर रूम से क्लीन एरिया इसको रखना है. ठीक है, ऑफिस से हम स्टोर रूम पहुंचे. अब यहाँ पे रख रखा है हमने प्रिपरेशन एरिया को हम और कंटिन्यूस एरिया भी बोल सकते हैं. ठीक है, और उसमें एक स्टेरिलाइजेशन है. स्टेरिलाइजेशन मतलब कोई भी मटेरियल है उसको स्टेराइज करने के लिए भी उसमें दे रखा है. एसेप्टिक फीलिंग और सीलिंग मतलब उसको कैसे, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सीलिंग कैसे करें. ठीक है, फिर पैकेजिंग और फिर उसके क्वारंटीन हो गया और उसको क्वालिटी कंट्रोल और स्टोरेज शिपिंग करके स्टोरेज करके उसको अपने जिस जगह भेजना है उसको भेज दिया जाएगा. और उसमें स्टोरेज शिपिंग के बाद उससे पहले क्या देखते हैं हम, क्वालिटी कंट्रोल. उसमें देखते हैं कि कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो भी तो नहीं हुई है. ठीक है, थैंक यू.